सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मन करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम की किताब उसके 9 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर के 9 वचन तक, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें पौल के बारे में बताता है, पौलुस के बारे में बताता है कि कैसे साउल जो था वो एक पौलुस बना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और जब हम इसकी कहानी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम हर एक चीज को डिटेल में जानने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर सवाल आता है तो शाऊल शाऊल कौन था? शाऊल कहाँ का रहने वाला था? उसका दिनचर्या क्या था? वो क्यों मसीहों को सताता था? उसके बाद में हम समझेंगे कि शाऊल कैसे शाऊल पौलुस बन गया। सबसे पहले बात हम जानने की कोशिश करें कि आखिर शाऊल कौन था। जब हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में बताती है कि जो शाऊल था ना, वो तारसुस शहर का रहने वाला था और उस तारसुस शहर में वो पैदा हुआ था। वो एक फरीसी था, है ना, एक फरीसी था, फरीसी, और जिसको मूसा की व्यवस्था की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से थी, जिसने मूसा की व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर रखा था और उसने उसकी जानकारी ले रखी थी, क्योंकि जो उसका टीचर था, वो किसके अंडर में उसने पढ़ाई की थी? उसका जो टीचर था उसका नाम था गमलीएल। और ये जो है, ये ही इज द वन ऑफ द फेमस टीचर ऑफ इजराइल। बहुत फेमस टीचर है, बहुत जाना माना है टीचर, जिसके अंडर में रह करके इसने अपनी पूरी शिक्षा ली। और वो अपने स्क्रिप्चर में, जैसे कि जो मूसा की व्यवस्था थी या जो जितने भी ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर होते थे यहूदियों के, उनमें बहुत ज्यादा ट्रेंड था। अपने जितने उसके ट्रेडिशंस होते थे उनके प्रति वो बहुत डेडिकेटेड था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। तो उसके लिए मतलब ये सब चीजें उसके विश्वास से जुड़ी हुई थी और उसको ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। चाहे उसका वचन हो, चाहे मतलब मूसा की व्यवस्था हो, चाहे उसके कोई भी नियम कानून हो, चाहे ट्रेडिशन हो, उनमें वो बहुत डेडिकेटेड था। जैसे आज भी लोग हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं उनको वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और कोई भी अगर उनके अगेंस्ट जाता है तो वो तुरंत क्या करते हैं? वायलेंस शुरू कर देते हैं। ये भी उसी टाइप का इंसान था। और जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है ये एक रोमन सिटीजन भी था। और इसके लिए जब रोमन सिटीजन जब ये था, तो ये बाकी के जो यहूदी लोग थे उनसे ज्यादा इसके पास पावर अथॉरिटी थी, क्योंकि यीशु मसीह के समय पर जब पौलुस वहां पर रहा करता था, उस समय रोमन सिटीजन का राज चलता था और रोमन गवर्नमेंट रहती थी। तो ये मतलब रोमन सिटीजन होने के नाते इसके पास उनके उससे ज्यादा एक डबल पावर रहती थी, डबल अथॉरिटी रहती थी। तो ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये हर एक तरीके से सक्षम था। ये फिजिकली, स्पिरिचुअली, अथॉरिटी वाइज, पावर वाइज, ये हर एक तरीके से कैसा था? सक्षम व्यक्ति था। दूसरा सवाल ये आता है कि ये लोगों को सताता क्यों था? क्या कारण था कि ये मसीहों को सता रहा था? क्योंकि इसके हिसाब से इसको ये लगता था कि जो मसीह लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों के प्रति कैसे कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं व्यवस्था के बारे में। क्योंकि जब लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह में विश्वास करने लगे, बपतिस्मा लेने लगे, तो बहुत से लोगों ने क्या किया? मंदिर में जाना बंद कर दिया। जो बलिदान होते थे, जैसे पाप सैक्रिफाइस हो गया, है ना, जो पाप का बलिदान हो गया, धन्यवाद का बलिदान हो गया, और तरीके से बलिदान जो चढ़ाए जाते थे उनको करना बंद कर दिया। उनके लिए क्या हो गया कि परमेश्वर अब सब जगह है, हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। तो इस व्यक्ति को क्या लगा? इसको ये लगा कि ये जो मसीह लोग है ना, ये परमेश्वर की व्यवस्था को, मूसा की व्यवस्था को, उसको क्या कर रहे हैं? गलत तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, ये गलत शिक्षा दे रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? हमारे जो ट्रेडिशन है, जो हम सालों साल से पालन करते चले आए, ये उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। और इस वजह से उसने क्या किया? इनको सताने लगा। उसने कहा कि ये गलत मसीह का प्रचार करते हैं। दूसरी बात, जब लोग ये कहते थे, मसीह लोग ये कहते थे कि यीशु क्या है? यीशु एक मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, एक मसाया है, एक चुना हुआ है, परमेश्वर का भेजा हुआ। तो ये इसके लिए स्वीकार करना थोड़ा गलत होता था, स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो जाता था।
ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, साउल के लिए जब वो परमेश्वर के वचन को जानता था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था। वो परमेश्वर के वचन को, मूसा की व्यवस्था को बेहतर तरीके से जानता था, और वो ये जानता था कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर प्रतापी है। उसके मन में ये सारे सवाल चलते थे। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारे गए, जो एक श्रापित मृत्यु थी, एक गुनहगार की मृत्यु थी। तो पौलुस के लिए ये बात समझना थोड़ा कठिन थी कि एक पवित्र परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र होना चाहिए, ना कि श्रापित होना चाहिए। एक पवित्र परमेश्वर का भेजा हुआ एक सामर्थी परमेश्वर का भेजा हुआ जन सामर्थी होना चाहिए, ना कि एक कमजोर, एक गुनहगार होना चाहिए जो अपने आप को भी नहीं बचा सका, तो हमें क्या बचाएगा। तो उसके मन में बहुत से सवाल थे कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर का भेजा हुआ है, तो परमेश्वर तो सामर्थी है, तो यीशु मसीह भी सामर्थी होता, लेकिन उसको तो लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसने तो अपने आप को भी नहीं बचाया, तो हमको कैसे वो बचाएगा। तो उसके मन में भी ये सवाल चल रहा था, और उसे लगता था कि ये लोग झूठे मसीह का प्रचार करते हैं, ये वो मसीह है ही नहीं जिसकी हम बाट जो रहे हैं। क्योंकि वो मसीह जब आएगा, वो पवित्र होगा, सामर्थी होगा, प्रतापी होगा, और वो ये बात उसके लिए थोड़ा मतलब समझना थोड़ा कठिन हो रही थी कि परमेश्वर तो पवित्र है, और क्रूस की मृत्यु तो शापित मृत्यु है, क्रूस की मृत्यु तो एक पाप की मृत्यु है। परमेश्वर का भेजा हुआ पापी कैसे हो सकता है? परमेश्वर का भेजा हुआ श्रापित कैसे हो सकता है? जब परमेश्वर है तो कैसा होना चाहिए? वो पवित्र होना चाहिए। ये पौलुस सोचता है। उसके साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि परमेश्वर तो सामर्थी परमेश्वर है ना, और जब परमेश्वर अपने भेजेगा अपने लोगों को, जब राजा दाऊद के वंश से आया, देखो जब परमेश्वर का भेजा हुआ राजा दाऊद कैसा था? सामर्थी था, उसने सारे युद्ध जीत लिए। और ये भी जब राजा दाऊद के वंश से आया है, और अगर ये परमेश्वर का भेजा हुआ है, तो ये भी लोगों को हराएगा, ना कि खुद हार के क्रूस पर मारा जाएगा। उसके लिए ये मानना थोड़ा कठिन था, और इसलिए वो क्या कर रहा था? उसने लोगों को सताने लगा। तीसरी बात उसको क्या लगती थी कि जो लोग है ना, मसीह लोग, ये हमारे लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये झूठी शिक्षा दे रहे हैं, झूठी दिलासा दे रहे हैं, इनका माइंड वॉश कर रहे हैं, और उनको उनके वचन से, मूसा की व्यवस्था से, उनके वचन से, उनके ट्रेडिशन से अलग लेकर के जा रहे हैं। और इसलिए वो क्या करने लगा? उनको सताने लगा। इसलिए उनको सताने लगा। अब मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की किताब को, उसके 9 अध्याय को, उसके 1 वचन से 9 वचन तक, जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखा कि पौलुस क्या कर रहा था? उसने सारे अथॉरिटी ले लिए, उसने वो पत्र ले लिया, और उसने पत्र लेने के बाद, उस अथॉरिटी पत्र को लेने के बाद, उसने जो उसके पास पावर थी, सब कुछ था, वो ले लिया, वो चल दिया। और वो क्या कह रहा था कि जितने भी लोग जो थे ना, जो उधर रहते थे, है ना, जब हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो सबको पकड़ के कहाँ लाना चाहता था? सबको पकड़ करके यरूशलेम में लाना चाह रहा था। और ऐसा क्यों है? वो यरूशलेम में ही क्यों लाना चाहता था? जब उनको पनिश करना है, उनको तकलीफ देना है, उनको मतलब सताना है, तो उनको वो वहां पर भी तो सता सकता था, पर यरूशलेम में ही लाना क्यों चाह रहा था? ऐसा क्या था कि वो यरूशलेम में उसको ला करके करेंगे? क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है और जब हम वचन 2 को पढ़ते हैं, और उससे दमिश्क के आराधनालयों में के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले। मतलब उसको, और जब वो दमिश्क को जा रहा था, जो दमिश्क का जगह थी ना, तो वहां ज्यादातर क्या रहते थे? यहूदी लोग रहा करते थे, और यहूदी लोग जो थे वो छुपकर आराधना करते थे, है ना। ये यरूशलेम से कुछ दूरी पर था। तो लोगों को क्या लगा कि जब शाऊल को क्या लगा कि ये लोग वहां चुपचाप रह करके हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, हमारे लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा, इन सबको लेकर के यरूशलेम में लेके आऊंगा। यरूशलेम में क्यों लाना जरूरी था? क्योंकि यरूशलेम जो जगह है, उसको लोग क्या कहते हैं? उसको जो यहूदी लोग हैं, उनका मानना ये है कि ये परमेश्वर का घर है।
यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और शाऊल के लिए जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से, जिन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके, क्योंकि वचन बताता है ना कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, और इन लोगों ने क्या किया, हमारे यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके उस यीशु की आराधना करते हैं और इन्होंने दूसरे को ईश्वर करके माना है। और उसने कहा कि इन सबको मैं यरूशलेम में लाऊंगा। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, तो जब ये यरूशलेम में आएंगे, जब ये परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, ये इनको सजा भी वही मिलेगी परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरे प्रियो, इसलिए वो उनको यरूशलेम में लाना चाह रहा था। वो यरूशलेम में उन्हें इसलिए लाना चाह रहा था क्योंकि ये परमेश्वर की जगह है, ये परमेश्वर का घर है। और यहाँ पर जब ये लोग परमेश्वर के अगेंस्ट में गए, परमेश्वर के विरुद्ध गए हैं, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, अब क्या होएगा, अब मैंने यरूशलेम में लाऊंगा, जितने फरीसी हैं, जितने याजक हैं, महायाजक हैं, मूसा की व्यवस्था को खुलवाई जाएगी और पूछा जाएगा कि जो परमेश्वर को, किसी दूसरे को परमेश्वर करके मानते हैं, उनके लिए क्या सजा है। और ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ही उस सजा को पाएंगे। इसलिए वो उन्हें यरूशलेम में लेकर के आना चाह रहा था। वो ये चाहता था कि जब ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध गए हैं, तो इनको जो सजा मिलेगी ना, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिलेगी। परमेश्वर इनको सजा देगा। तीसरी बात हम इसमें क्या देखते हैं कि वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनाना चाहता, एक उदाहरण रखना चाहता था कि जितने लोग भी परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जाएंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे, उनके साथ ऐसा ही होगा जैसा ये मसीह लोग करते हैं, जैसा इनके साथ हो रहा है वैसा ही होगा। तो वो दूसरे लोगों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, ताकि कोई भी व्यक्ति इन मसीहों के जैसे दोबारा परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध ना जा सके, परमेश्वर के आज्ञा को ना तोड़ सके। जब हम वचन पढ़ते हैं वचन 3 को, तो वचन 3 में क्या लिखा है, परंतु चलते चलते जब मैं दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एक आकाश के चारों ओर एक बड़ी ज्योति चमकी, द लाइट ऑफ क्राइस्ट, है ना, यीशु मसीह की ज्योति क्या हुई, स्वर्ग से उसको दिखाई दी। और जब यीशु मसीह की ज्योति चमकी, जब हम वचन देखते हैं, जो लाइट है ना, जो एकदम तेज रोशनी है, वो किस बात का प्रतीक है, वो एक डिवाइन रेवलेशन, एक कैसा, मतलब कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक संदेश है, एक डिवाइन रेवलेशन है। कैसे डिवाइन रेवलेशन? क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, है ना, निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वचन बताता है हमें कि मूसा ने एक बड़ी ज्योति देखी। कैसे देखी? एक झाड़ी है जो जल तो रही है, लेकिन क्या उसमें से आग तो निकल रही है, लेकिन वो जल नहीं रही है। और यही अगर हम उसके 34 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर वचन बताता है कि मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, मेरी एक विनती है, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो परमेश्वर कहता है, तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन जिस दिन तू मुझे देखेगा तो स्वयं मर जाएगा। तब परमेश्वर ने क्या कहा, तू उस दरार में जाके छुप जा, उस चट्टान की दरार में छुप जा। और जब परमेश्वर वहां से निकलता है, तो बताते इतनी तेज रोशनी होती है, इतनी तेज ज्योति चमकती है, तो मूसा होता है, वो परमेश्वर का मुख तो नहीं देख पाता, लेकिन उसकी पीठ जरूर देखता है। तो ये लाइट जो है ना, वो किस बात का प्रतीक है कि डिवाइन रेवलेशन, परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। दूसरी बात हम इसमें क्या देखते हैं, अगर हम यहेजकेल की किताब पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो, उसने क्या किया है, एक स्वप्न देखा, एक विजन देखा, और उसने क्या देखा है, जो यहेजकेल था, कि सूर्य के किरणों के जैसे बहुत तेज चमकदार रोशनी को देखा यहेजकेल ने। जब हम यहेजकेल की किताब को पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, है ना। दूसरी बात अगर हम और देखते हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां पर जब वचन पाते हैं, तो पतरस, यूहन्ना और याकूब यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर जाते हैं, और यीशु मसीह का वस्त्र चमकने लगता है, चमकने लगता है। यीशु मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका प्रकटीकरण हो जाता है। और पतरस कहता है, हम यहाँ पे 3 तंबू बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एलिया के लिए। तो ये भी एक रोशनी को दर्शाता है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, तो
दानियल की किताब पढ़ते हैं तो दानियल की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वचन बताता है कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया था तो उस आग में एक बड़ी ज्योति चमकी, और वचन कहता है कि उस जो चौथा पुरुष था उसका जो मुख था वो परमेश्वर के पुत्र के समान चमक रहा था। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो यूहन्ना लिखता है कि मैं पतमुस उस आइलैंड पे था और मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और उसका मुख कैसा था? उसका मुख जो था वो सूर्य के समान चमक रहा था, यीशु मसीह के। और जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वहां कोई सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे, क्योंकि जो रोशनी है वो जो परमेश्वर का मेमना है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वही उनकी रोशनी होएगा। तो ये रोशनी जो है और ये जो लाइट है ना, ये एक डिवाइन रेवलेशन को प्रकट करती है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करती है, परमेश्वर के राज्य को प्रकट करती है। और जब ये रोशनी चमकी, क्योंकि शाऊल जो था वो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानता, वो समझ गया कि ये जो रोशनी है ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था ये रोशनी तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन यहां पर कौन आया है मेरे से मिलने। इसलिए वो कहता है कि आप कौन है ना। जो हम वचन पढ़ते हैं ना तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि वचन बताता है कि एक ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? शाऊल ये बात समझ गया था ये परमेश्वर की ओर से डिवाइन रेवलेशन है, लेकिन जब उसने पूछा गया कि तू मुझे क्यों सताता है, तब वो पूछता है कि प्रभु आप हैं कौन? प्रभु आप हैं कौन? और उसने कहा, जब यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिससे तू सताता। यहां दो बातें हैं मेरे प्रियो जो समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात, अब तक जो पौलुस था ना या जो शाऊल था ना, उसे क्या लगता था कि वो परमेश्वर के लिए लड़ रहा है। जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, मैं परमेश्वर के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन यहां उसको समझ में आया वो परमेश्वर के लिए नहीं लड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध लड़ रहा था। दूसरी बात यहां पर सबसे बड़ी ये समझ में आती है कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, यहां वचन ये नहीं कह रहा कि तू मेरे चेलों को क्यों सताता है, तू मेरे विश्वासियों को क्यों सताता है, तू मेरे चर्च को क्यों सताता है। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं तू मुझे क्यों सताता है। और यहां पर हम यीशु मसीह और उसके चेलों के एक घनिष्ठ संबंध को देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा ना, तुम मुझ में रहो, बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह ने कहा जैसे डालियां दाखलता में बनी रहती हो फलबंद, तो ये यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में, उसके जो लोग हैं जो उसके मानने वाले हैं उसके बीच में एक घनिष्ठ संबंध को बताता है। और जो यीशु मसीह ने कहा था ना कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, ये उस बात को, उस वचन को यहाँ पे पूरा होते हुए हम देखते हैं। तो जितने भी जो सताव झेलते हैं अपने जीवन में, जितने भी लोग मसीहों को सताते हैं, वो दरअसल मसीहों को नहीं लेकिन यीशु मसीह को सताते हैं, क्योंकि सेम दर्द और पीड़ा जो है यीशु मसीह खुद महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, जो शाऊल था वो शायद इस बात को सोच रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन ये जो आवाज थी उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो परमेश्वर के विरुद्ध है। उसने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया और वो इस बात को समझ गया कि यीशु मसीह कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर का पुत्र ही है। मेरे प्रियो, जब हम इसमें आगे पढ़ते हैं तो वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि क्या है, मैं यीशु नासरी हूं, उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक हो गया कि मैं जो अच्छा काम सोच रहा था, जो मैं अच्छा काम कर रहा था, ये तो मैंने गलत कर दिया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं आज के समय में जो शाऊल के जैसे ही अपने जीवन को जीते हैं। उनको लगता है कि वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाते कि वो परमेश्वर के विरुद्ध ही जा रहे हैं। उनको लगता है लोगों को नीचा दिखाना, लोगों को उनके साथ भला बुरा करना, लोगों के साथ पॉलिटिक्स करना, अपने आप को धर्मी दिखाना,
अपने आप की पावर को दिखाना, क्या लगता है कि हम सब कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शायद परमेश्वर की इच्छा कुछ और भी हो सकती है। जैसे शाऊल के जीवन में, पहले जो शाऊल था वो कैसा था, वो फिजिकली तो हर एक चीजों को देख रहा था, शारीरिकता में तो हर एक चीज को देख रहा था, लेकिन आत्मिकता में उसकी आंखें बंद थी और वो देख नहीं पा रहा था कि वो क्या सही कर रहा, क्या गलत कर रहा। आज भी बहुत से ऐसे मसीह हैं जो चर्च तो जाते हैं, दुआ प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें आज भी बंद हो रखी हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे से, परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है। और उन्हें लगता है वो जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसकी आत्मिक, जब उसने यीशु मसीह को देखा, तब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, लेकिन शारीरिक आंखें बंद हो गई। और वचन कहता है 3 दिन तक वो कैसे रहा, एक अंधे के जैसे रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। उसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, ना कुछ पिया, और उसने कुछ देखा भी नहीं, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो गए थे। उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। वो जान गया यीशु मसीह कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर का भेजा हुआ है, यही वो मसीहा है। लेकिन उसकी सांसारिक आंखें बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्रियो? ऐसा किस लिए हुआ? जब हम देखते हैं 3 दिन के बाद जैसे यीशु मसीह जीवित हो गया, 3 दिन के बाद जब ये फास्टिंग प्रेयर में गया, इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे मृत्यु के साये से यीशु मसीह 3 दिन के बाद जीवित होकर के निकले, वैसे ही इस अंधकार के साये में होकर के पौलुस 3 दिन गया। और ये भी जब इसका पुनरुत्थान हुआ, जब ये उस देखने लगा, तब ये साउल नहीं था, तब ये पौलुस बन गया। तब ये कौन बन गया? पौलुस बन गया। और ये प्रेरित पौलुस बना, परमेश्वर का चुना हुआ बना। मेरे प्रियो, उसका भी एक तरीके से रिजरेक्शन हो गया, उसका भी पुनरुत्थान हो गया। उस 3 दिन में उसने यीशु मसीह की मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को अपने जीवन में महसूस कर लिया। और शाऊल क्या बन गया? पौलुस बन गया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीजों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो सही नहीं है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास पावर है, अथॉरिटी है, हम तो जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। और कई बार हम क्या करते हैं, उस पावर और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल भी करते हैं और सोचते हैं पावर और अथॉरिटी तो परमेश्वर देने वाला है, ना कि मनुष्य देने वाला है। और परमेश्वर ने मुझे पावर और अथॉरिटी दी है तो शायद मैं अच्छा ही करूंगा, और मैं जो भी यूज कर रहा हूं वो अच्छे के लिए कर रहा हूं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह क्या चाहता है, यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरे प्रियो, जब शाऊल जब वो जा रहा था ना, वचन कहता है जब उस पर रोशनी चमकी, वो नीचे गिर पड़ा। उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, उसका एटीट्यूड, उसका घमंड, उसकी नॉलेज है ना, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, सब क्या हो गया? सब नीचे गिर पड़ा। तब वो जान पाया यीशु मसीह कौन है। जरूरी ये है, अगर हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को नीचे गिराना होगा। हमें अपने अंदर नम्रता लानी होगी, एक हम्बलनेस लानी होगी। हमारी जितनी पावर है, हमारी बुद्धि है, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास जितना ज्ञान है, जितनी बातें हैं, जितनी धार्मिकता है, उसको नीचे करना पड़ेगा। उस घमंड को नीचे तोड़ना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा। तब हम समझ पाएंगे कि यीशु मसीह असल में है कौन। तब हम जान पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। यहां जरूरत है अपने घमंड को नीचा गिराने की, यहां जरूरत है अपनी बुद्धि को, अपनी सामर्थ्य को नीचा गिराने की, अगर आप यीशु मसीह के सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। यहां जरूरत है कि हम अपने आप को क्या करें? नम्र बना लें। जब शाऊल का यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, जब शाऊल का यीशु मसीह के साथ मिलन हुआ और वो पौलुस बन गया, उसके बाद शाऊल ने कभी भी
जीवन में ऐसी कोशिश नहीं की कि वो दोबारा से शाऊल बने। एक बार वो पौलुस बन गया, उसने दोबारा शाऊल बनने की कोशिश नहीं की। मेरे प्रियो, वचन हमें क्या बताता है? हम कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, हमारा कितनी बार यीशु मसीह के साथ मिलन होता है। और यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम कौन हो, जितने ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार। जब हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो अब पाप की संतान बनने की कोशिश ना करें। वचन कहता तुम ज्योति की संतान। जब आप ज्योति की संतान बन गए हैं तो आप अंधकार की संतान बनने की कोशिश ना करें। जैसे शाऊल एक बार जब वो पौलुस बन गया, उसने दोबारा शाऊल बनने की कोशिश नहीं की। मेरे प्रियो, सेम वैसे ही जब हमें परमेश्वर ने चुन लिया है, हमें परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है, हमें पवित्र बना दिया है, हमें सामर्थ्य बना दिया है कि ताकि हम उसके मार्ग पर चलें, उसकी महिमा के लिए जिएं, तो दोबारा उस पाप की ओर लौट के ना जाएं। पौलुस की हमें कहानी क्या बताती है? पौलुस का जीवन पहले कैसा भी रहा हो, पहले भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा था और उसे लग रहा था कि वो सब सही कर रहा है, उसके पास जो पावर है, अथॉरिटी, वो सब सही कर। लेकिन एक बार जब उसे यीशु मसीह की इच्छा पता चल गई, उसको पता चल गया यीशु मसीह कौन है, उसने दोबारा अपनी पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कष्ट सहे, परेशानियां सही, तकलीफें सही, लेकिन दोबारा उसने क्या किया? शाऊल बनने की कोशिश नहीं की। मेरे प्रियो, सेम इसी तरह है। जैसे परमेश्वर ने आज हमको चुना है, हमको अपनी महिमा के लिए चुना है, परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसकी संतान बन गए तो दोबारा से अब हम शैतान की संतान बनने की कोशिश ना करें, उस पाप की संतान बनने की कोशिश ना करें। परमेश्वर चाहता है हम पौलुस के जैसे नम्र हो जाएं, हम पौलुस के जैसे वचन को मानने वाले बन